जेएसएससी सीजीएल रद्द मतलब रद्द। ये किसका फैसला है? आपने नियुक्ति दी थी? नहीं दिया था। आपने नियुक्ति नहीं दिया था, आपने बोला कि आप हाई कोर्ट जाइए, आपने आला का दरवाजा खटखटाइए, तब हम लोग को नियुक्ति मिली थी। छात्र विरोध कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि 40 लाख में सीजीएल का पेपर बिका है। अगर बिका है तो आरोप और आरोप गठित करना और उसको सिद्ध करना अंतर है ना। ये मेरा दोस्त का जो साथ में ट्रेनिंग लिया था, मजा लेने के लिए कॉल कर रहा है, इसका जिम्मेवार कौन है? आप लोग देखिए, इसका जिम्मेवार कौन है? माननीय मुख्यमंत्री जी इसका जिम्मेवार है। जेएसएससी सीजीएल नियुक्ति रद्द होने के बाद जो है उनके सफल अभ्यर्थी जो है सड़कों पर है। ये बताइए कि आप लोग क्यों सड़कों पे? सरकार तो बोल रही कि धांधली हुई है, पैसों से खर्च किया है। सर, मैं सरकार जो बोल रही है कि धांधली हुई है, वो सिद्ध करे कि धांधली हुई है, और जो कैंडिडेट धांधली में शामिल है उसका कैंडिडेचर रद्द करे, और उसको जो कानून वो बनाए हैं उसके तहत उसको जेल दे, उस पर जुर्माना लगाए। बट जो फेयर तरीका से एग्जाम दे के आया है, जो मेरिट के दम पे आया है, वो छात्र आज रोड पे हैं। कल आपके अधिकारी थे, कल आपके काम कर रहे थे, तो आपने क्यों नियुक्त किया था? आपने क्यों नियुक्ति पत्र दी थी? क्यों आप बोले थे कि जो मेहनत करता है वो अंतिम में अंजाम पा ही लेता है, वो मंजिल तक पहुंच ही जाता है? जिस दिन नियुक्ति पत्र दिया था, खुद माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने मोराबादी मैदान से बोला था कि जो मेहनत करता है, जो छात्र परिश्रम करता है, वो मंजिल तक पहुंच ही जाता है। और उन्होंने ये भी कहा था कि कुछ कोचिंग संस्थान जो छात्रों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, उनको जो कानून है उसके तहत धांधली करने वाले, अनियमितता करने वाले को सजा मिलेगी। सरकार उस पर नजर बनाए हुए है। कोचिंग वालों पे आरोप था, वही लोग धरने में बैठे, उसके बाद सरकार ने आप लोग की जो है नियुक्ति रद्द कर। सर, वही तो मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जिन भीड़ के चक्कर में दबाव में आके आपने ये आनंद फानन में जो फैसला लिया है, उससे कितने ईमानदार और गरीब छात्र जो प्रभावित हुए हैं। कल तक आपकी सेवा कर रहे थे, कल तक आपके सरकार में अधिकारी के तौर पर थे, कल तक आपके टेबल का काम कर रहे थे, और आप अचानक उसे रोड पर फेंकने का काम किए हैं, बेगाना कर दिए हैं। उससे गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो मेरिटियल स्टूडेंट हैं, जो बाहर से नौकरी छोड़ के आए हैं। मैं ऑलरेडी रेलवे में कार्यरत था और उस नौकरी को मैं रिजाइन मार के आया हूं अपने घर, अपने परिवार के पास, और आपने अचानक मुझे रोड पे बिना कोई नोटिस, मैंने कोई गलती किया है? मैंने कोई नौकरी छोड़कर आए? मैं रेलवे में ऑलरेडी कार्यरत था। मैं 13 अप्रैल 2023 को रेलवे में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी में कार्यरत था, और उसके बाद मुझे इस नौकरी को कार्य के दौरान ही प्रिपरेशन करके मेरिट में आया हूं। और मुझे आने के बाद एकाएक इसमें आने का भी एक रीज़न था, क्योंकि मैं जानता था झारखंड का नौकरी का गारंटी नहीं है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट ने ये बताया है, उसमें एक कंडीशनल क्लॉज दिया है कि जो छात्र मेरिट के दम पे आए हैं उनके साथ कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं किया जाएगा, लेकिन जो धांधली और अनियमितता में शामिल हैं उनको सरकार अलग करने का काम करेगी, उनका कैंडिडेचर रद्द करने का काम करेगी। उसमें एक कंडीशनल क्लॉज लिखा था, उसके दम पर जो भीड़ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे आप लोग जी, मैंने उस नौकरी को जो भीड़ तंत्र बोल रहा था, या कमेंट में आते हैं और बोलते हैं कि आपने नौकरी रेलवे वाला क्यों छोड़ा, आप वहीं रेल में रोक रहे। मैं आपसे पूछता हूं, मैं उन लोग से पूछता हूं कि आपके दम पे मैंने नौकरी ली है? मैं मेरिट के दम पे आया हूं। आप आइए मेरिट के दम पे, मुकाबला क्यों नहीं किए? जो छात्र इलीगल तरीके से आए हैं उनको आप बाहर कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, उन लोगों को छांटिए, चुनिए और खदेड़ दीजिए, उनको 10 साल का जेल दीजिए, 2 करोड़ का जुर्माना दीजिए, ताकि भविष्य में ऐसा वो कुकृति ना कर पाए कि मेरिटियल छात्र को जो मेरिट के दम पे, जो गरीबी में पढ़कर दिन रात एक करके 10 बाय 10 कमरा में रह के 2 साल तक परिश्रम करके इस एग्जाम को जो निकाल के आया है, आप उसके पेट पे अचानक लात नहीं मार सकते। उसका सिर्फ पेट पे नहीं, उसका सिर्फ मेरिट पे नहीं, उसका सिर्फ टैलेंट पे नहीं, आप उसका मानसिकता पे, आप उसके समाज में इज्जत पे, आप उसके परिवार पे और आप आघात किए हैं, और आघात नहीं, गला काट दिए हैं आप जिस हिसाब से मेरा टैलेंट है, मैं सेंट्रल में नौकरी कर रहा था, आप अकेला एकाएक मैं राज्य में आया, क्या मेरे में टैलेंट नहीं थी? मैंने एनटीपीसी भी क्रैक किया है, मैं ऑलरेडी रेलवे में कार्यरत था एज अ पॉइंट्समैन, और डायरेक्ट यहाँ पे मैं गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में मैं कार्यरत था। देखिए, ये मेरा दोस्त का जो साथ में ट्रेनिंग लिया था, मजा लेने के लिए कॉल कर रहा है, इसका जिम्मेवार कौन है? आप लोग देखिए,
इसका जिम्मेवार कौन है? माननीय मुख्यमंत्री जी इसका जिम्मेवार है, जो आते हैं भीड़ तंत्र के दबाव में एकाएक आते हैं और फैसला ले लेते हैं कि जैसे सीजीएल रद्द मतलब रद्द। ये किसका फैसला है? आप फैसला कर दिए रद्द। आपने नियुक्ति दी थी? नहीं दिया था। आपने नियुक्ति नहीं दिया था, आपने बोला कि आप हाई कोर्ट जाइए, आपने आला का दरवाजा खटखटाइए, तब हम लोग को नियुक्ति मिली थी। 3 दिसंबर 2025 को नियुक्ति हम लोग को मिली थी, हाई कोर्ट के द्वारा हम लोग आए हैं। तो आप रद्द क्यों करें किए? आपने कैंडिडेचर को बताया, आपने नोटिस दिया कि आप इलीगल हैं, आप सीआईडी के द्वारा उसके घर में छापा मारे, आप उसका घर का बैकग्राउंड चेक किए, आप उसका ट्रांजेक्शन चेक किए, क्यों नहीं आप चेक किए? आप कैसे बाहर कर दिए पूरा का पूरा 2000? कैसे आप जाने कि 2000 मेरिट? आपने कोर्ट में प्रूफ दिया, आपने जो गलत छात्र थे उनको सामने मीडिया के सामने लाए, आपने उन पे 10 साल का जेल दिया, आपने 2 करोड़ का जुर्माना दिया? नहीं दिया। आपने एक मेरिट स्टूडेंट जो मेरिट पे आया उसको कुछ भरोसा दिया, उसको कुछ बताया, 3 महीना में जांच आएगा, 2 महीना में जांच आएगा, आप नौकरी कीजिए, अगर आप पाए जाएंगे तो आपको अलग किया जाएगा। ये आपने बोला? नहीं बोला। आपने कोई नोटिस दिया? जो मेरिट वाले छात्र हैं वो सेफ हैं, जो गलत तरीके से आए हैं वो अनसेफ हैं। आपने ऐसा कुछ बोला? नहीं। आपने कुठाराघात किया है, आपने हमारे शरीर पे नहीं, आपने हमारी मानसिकता पे नहीं, आपने मेरी इज्जत पे, हमारे फैमिली के इज्जत पे, हमारे परिवार पे, मेरी बूढ़ी माँ पे आपने पूरा आघात किया है। यह आपका आघात हम लोग नहीं सहन कर। क्या मेरा नाम अमित कुमार हुआ। मेरा कहना है कि जब जजमेंट में साफ शब्दों में लिखा था कि अगर कोई भी कैंडिडेट एसआईटी की जांच टीम में माल प्रैक्टिस में पाया जाता है, आप ग्रीन में देख सकते हैं, तो उस पर कार्रवाई होगी, और उसी के आधार पर आप नियुक्ति भी दिए हैं। आपने नियुक्ति दिया, ये मेरा नियुक्ति पत्र है। नियुक्ति पत्र का जो कंडिका 7 में साफ शब्दों में यही लिखा हुआ है, तो कि अगर कोई गलत पाया जाता है उस पर कार्रवाई होगी, उसकी अनुशंसा वापस ले ली जाएगी। तो इस पर हमको क्यों घसीट रहे हैं? हमने तो इसी आधार पे, इसके भरोसे में, न्यायालय के आदेश के भरोसे छात्र विरोध कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि 40-40 लाख में सीजीएल का पेपर बिका है। अगर बिका है तो आरोप और आरोप गठित करना और उसको सिद्ध करना अंतर है ना। आरोप तो कुछ भी हो सकता है, अगर हम आरोपित हैं तो हमको प्रूफ भी तो करना होगा ना सरकार को, कि हम प्रूफ किए आरोपित है, ये इसको डिबार करते हैं, बाहर करते हैं। हमने इसी बिना पे, जजमेंट के बिना पे और आपके नियुक्ति पत्र में जो लिखे हैं उसके बिना पे हमने पुरानी नौकरी छोड़ दी। कहाँ नौकरी कर रहे थे? हम रेलवे में नौकरी कर रहे थे। अभी रेलवे में नौकरी? हाँ, 8 साल से रेलवे में नौकरी कर रहे थे। नौकरी छोड़ के यहाँ तो झारखंड, अपना देश, अपना गांव किसको प्यारा नहीं होता है सर? होम सिकनेस किसको नहीं होती है? होम टाउन में आए थे। किसको माता पिता का चेहरा नहीं देखना चाहता है? कौन बुढ़ापे का सहारा नहीं बनना चाहता है? क्या आप नहीं चाहते हैं? बताइए। वैसे हम भी सोचे थे कि अपना घर जाएंगे, अगर हम गलत तो ना हटाइए। आरोप लगने से नहीं होता है, उसको सिद्ध तो करना पड़ेगा ना। सिद्ध कीजिए गलत है, अगर हम गलत है तो हमको फांसी पे चढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहाँ से आए? गिरिडीह से। गिरिडीह से आए। किस पद पर, कहाँ पे? हम WRD हजारीबाग में। हजारीबाग में नौकरी कर रहे थे। कल तक आप लोग जो है सरकार के एम्प्लॉय थे, आज जो है सड़कों पे आ गए हैं। क्या करें सर, ऐसा डिसीजन ही सरकार का है। सरकार तो बोल रही कुछ मिला है, धांधली हुई है, इसलिए हमने इसको रद्द किया है। सर शुरू में अगर कोई धांधली हुआ है तो सर आज तक हम लोग 2000 में आप किसी को क्यों नहीं गिरफ्तार किए? आपका कानून है कि अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो 10 साल का सजा और 1 करोड़ का वसूली। तो हम लोग से कीजिए ना, हम लोग तो चाह रहे हैं कीजिए, अगर हम लोग दोषी हैं तो। आप लोग को क्या लग रहा है, फेयर तरीके से आप लोग जितने लोगों को चयन हुआ फेयर तरीके से हुआ या पैसा देकर? सर एकदम फेयर हुआ सर। आपको लग रहा है कि धांधली हुआ है तो उस व्यक्ति को निकालिए ना। जब जजमेंट में साफ लिखा हुआ है कि जो पाया जाएगा उसको निकाला जाएगा, उसको एक इंसान को छांटना मुश्किल है। 2000 लोग आप ये कैसे बोल दिए किसमें अनियमितता पाया गया? बिना जांच के मतलब बोल दिए। आप जांच किए तब ना, तो जांच किए तो उसको लाइए ना सामने। जब जांच कीजिएगा तभी पाया जाएगा ना। कई साथी थे अभय तिवारी गिरफ्तार हुए, उनकी पूरी मेरा साथी कैसे होगा? सीजीएल वाले सारे बहुत कोई झारखंड में अलग अलग ऐसे मेरे साथी हो गए। मेरे साथी बहुत ऐसे जो नहीं भी हुए, तो क्या कहिएगा? बार वाला एग्जाम कैंसिल कर दीजिए, वो सेंट्रल सीजीएल कैंसिल कर दीजिए, वो तो टीईटी भी एग्जाम कैंसिल कर दीजिए। वो तो बहुत सारे एग्जाम निकाले हैं, एग्जाम निकाले, सबका निकाले। टीटी का जॉब 2 साल 6 महीना से ऊपर हम उसको करते हुए उसके बाद लास्ट में ये हम ज्वाइन किए हुए हैं। जैसे कि जजमेंट का आधार पे है ना। जजमेंट में लिखा हुआ था कि यदि पाए जाते हैं तो आपको निकाल दिया जाएगा। यानी अगर हम किए होते तो हमें यह डर होता ना कि हाँ भविष्य में हमको निकाला जाएगा, तो हम क्यों जाए वहाँ? तो हम तो जान रहे थे कि हम सही तरीके से आए हैं, तो सही तरीके वाले को नहीं निकाला जाएगा, इसलिए हम उस जॉब को छोड़ के यहाँ आए ना, ताकि मुझे घर के नज़दीक में मेरा जॉब यहाँ पे मिला। हजारीबाग में हम पोस्टेड है, हजारीबाग में रह के हम ऐसा तैयारी किए हैं। इससे बेहतर क्या चाहिए हमको? अपने घर के नज़दीक में जॉब है, टीटी का जॉब छोड़ के आए हैं। आप भी रेलवे में थे? मैं भी रेलवे में था, 3 जॉब मैं निकाल चुका हूँ। ग्रुप डी का भी रेलवे का जॉब निकाला हूँ, MTS का जॉब निकाला हूँ,
टीटी का जॉब निकाला हूँ, लास्ट में टीटी का जॉब मैं जो कर रहा था वो छोड़ के मैं यहाँ आया हूँ। सरकार के इस फैसले के बाद आप लोग आगे क्या रणनीति बना रहे हैं, क्या कीजिएगा? इसी तरह सड़कों पर रहिए? रणनीति है कि मेरे साथ न्याय हो, न्याय नहीं होगा तो इसी प्रकार से रहेंगे, चाहे जान चला जाए, पीछे नहीं हटेंगे। या तो जान जाए या तो फिर न्याय मिले हमें, यही दो रास्ता है हमारे पास, और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि समाज में इस प्रकार से जो है बैठा दिया गया मानसिकता कि बस मानसिक टॉर्चर हो रहे हैं। तो हम क्या मानसिक टॉर्चर होने के लिए इतने उम्र जो है खर्च किए, संघर्ष किए हैं, इतने साल जो है पढ़े हैं, मेहनत किए।